हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्जाम पॉइंट में। मैं आपका अमन भैया आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही गजब का प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और आपसे पूछा गया कि राइट वेदर अ रैशनल नंबर 51/1500 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक के बारे में, जैसे कि कल की क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो कल की क्लास आपको देखनी है। उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आज हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड और भी जो डाटा चेंज करके क्वेश्चन देंगे, आप सारे ही प्रश्न कर पाओगे अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हो। चलो पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं। इसमें की पॉइंट जिनके बारे में हमें बात करनी है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द रैशनल नंबर जो दे रखा है विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही बेहतरीन टाइप का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ये हमारे मेरे भाई इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? आप बोलोगे ये होते हैं इरेशनल। और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में मेरे भाई दो तरीके के हम लोग देखते हैं। टर्मिनेटिंग तो हम लोग एक तरीके का देखते हैं, एक होता है हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सॉरी, यहाँ पे आपको रिपीटिंग दे रखा है, आई एम सो सॉरी मेरे भाई, मैंने यहाँ पे गलती बता दी। मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे अगर नॉन लिखा हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होता है नॉन रिपीटिंग। याद रखिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये बात लिखी होती तो ये एक इरेशनल नंबर होता। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर मेरे भाई वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और याद रखना कि जब हम इनका डिवाइड करेंगे तो या तो ये टर्मिनेटिंग पूरी तरीके से डेसिमल के बाद कुछ 2 3 4 अंक है, फिर वहाँ पे पूरा 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 डिवाइड चला गया, या फिर क्या होता है कि हम जब डिवाइड देते हैं तो कभी आ जाता है 3 2 5, फिर इसके बाद डिवाइड दिया, फिर 3 2 5, फिर डिवाइड दिया, फिर 3 2 5 एंड दैट्स इन अगैन एंड अगैन रिपीट होता रहता है। तो हम इसे कर देते हैं 0.325 और जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर एक बार लाइन खींच देते हैं। हम इसे बोलते हैं कि बार लाइन खींच करके हमने उसे क्या बोल दिया कि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। ये वाला मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम Q से P में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद नंबर हमेशा अलग आते हैं। जैसे 3 आया, 5 आया, 2 आया, फिर कहो 7 आ जाए, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर कहो 5 आ जाए, फिर 2 आ जाए। हर बार अलग अलग नंबर आते हैं। मतलब ना तो ये रिपीट होते हैं और ना ही मेरे भाई ये नंबर्स जो हैं वो एंड होते हैं, यानी ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो जो ना टर्मिनेटिंग हो और ना रिपीटिंग हो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब बात समझ में आ गई होगी ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और रेशनल नंबर कौन सा होता है, यानी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आए। और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो याद रखना परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 4/5, 7/12, 8/27, 9/24 ऐसे करके। तो जिन संख्याओं को हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी की सारी रेशनल हैं। जिन्हें P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो सारी की सारी इरेशनल हैं। इरेशनल के अंदर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अशांत और बिना दोहराव वाली दशमलव आते हैं, प्रसार। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें परिमेय में तो परिमेय में हमारे शांत दशमलव आते हैं और अशांत दशमलव में जो दोहराने वाले होते हैं वो आते हैं, जो बार बार बैक टू बैक वही आने लगते हैं, उन पर हम बार लाइन खींच देते हैं, तो ये एक रैशनल हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगले पेज को, इस वाले पेज को मुझे कॉपी करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जो मैंने इसमें डाटा लिखा हुआ है वो डाटा हम लोगों के लिए अगले पेपर में बना रहे हैं। इस वाले पेज में हम लोग इसको साफ करके और क्वेश्चन का अपने सॉल्यूशन करते हैं मेरे भैया। जल्दी से बता दो एक बार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप बोलोगे भैया मुझे मतलब है सिर्फ इतने पार्ट से, मुझे मतलब है सिर्फ इतने पार्ट से। यहाँ पर लिखा है 51/1500। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बातें और बतानी है। जब हमें चेक करना होता है कि जो डेसिमल है वो हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, मतलब शांत होगा, या दूसरी बात होती है नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
यानी अशांत होगा, इनकी जब बातें होती हैं तो हमारे अंदर एक खलबली मचती है कि क्या डिवाइड दे के देखें। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूरा भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा या फिर कुछ रह जाएगा या पूरा चला ही जाएगा। तो पूरा डिवाइड आपको कभी नहीं देना होता। ध्यान से सुनना, हमें जो इसके नीचे डिनोमिनेटर दिया है, यानी जो हर दिया गया है डिनोमिनेटर, मेरे भाई जो डिनोमिनेटर दिया गया है, इस डिनोमिनेटर के हम करते हैं फैक्टर। और फैक्टर कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आते हैं, इस तरीके के आते हैं, तो वो हमारा शांत होगा। लेकिन अगर मेरा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के साथ या को छोड़ के कुछ भी आता है, एनीथिंग मेरे भाई, एनी अदर प्राइम नंबर, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक बार जल्दी से बताओ, समझ में आ गई बात? टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जल्दी से बोलो एक बार बोलो कि हाँ भैया समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर करें तो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म बननी चाहिए। हमने कहा अशांत, यानी एक तरीके से इनटर्मिनेटिंग कब होगा? आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में एनीथिंग अदर कोई भी एक प्राइम फैक्टर बनता है। बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को करो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें बता दी। रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। मेरे भाई क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा 51/1500। 51/1500 हम लोगों को बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग, क्या ये क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट वाला है। तो मेरे भाई एक बात बताना, बड़ा सरल तरीका। मैंने क्या बताया कि उसका डिनोमिनेटर उठाना है। ये क्या है इसका डिनोमिनेटर को उठाओ, इसके हर को उठाओ और हर के क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। 2 से चला जाएगा, 750 आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। फिर मैंने कहा 2 से किया, मैंने कहा 3 टाइम्स में गया, 7 टाइम्स में गया, 5 टाइम्स में गया। फिर मैंने कहा मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, 3 से जाएगा क्या? अब बोलोगे भैया 3 से जाएगा। 3 1 टाइम्स में जाएगा, 25 3 जा 75, ठीक है। आप बोलोगे भैया फिर दे देंगे, 3 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाता है ये, तो 25, फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 1। तो मैंने कहा हम इसको लिख सकते हैं 51/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया देखो ये 2 की पावर 2 बन गया। ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से मेरे भाई ये एक बार कट जाएगा 17 टाइम्स में, 3 से वाला 17 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 51 को 3 इंटू 17, 17 3 जा 51, 3 से 3 कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे बचेगा 17। मैंने 17 लिख दिया। फाइनल मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17/2 की पावर कितना है, 1 इंटू 2, यानी 2 बार 2 लिखा है। देखो एक बार ये है एक बार ये है, तो 2 की पावर 2 हो गया मेरे भाई इंटू, मैंने कहा 5 की पावर कितना बन रहा है। आप बोलोगे भाई 5 गिन लो, 1 2 3, 3 बार है तो 3 लिख देंगे। यानी हम बोल देंगे मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। और अब देखें अगर हम नीचे डिनोमिनेटर की मेरे भाई फॉर्म, डिनोमिनेटर की अगर हम फॉर्म को चेक करें तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि हमने देखा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 बन रहा है, जो कि हमारी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की तरह है देखने में, है ना, 2 और 5 की पावर। इसलिए हम बोल देंगे कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। बिना डिवाइड दिए हम बता देंगे कि इससे डिवाइड चला जाएगा, पॉइंट के बाद एक जगह पे अंक पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, किसी तरीके का कोई रिपीटेशन नहीं होगा, किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बता दो। आप बोलोगे बिल्कुल भैया लिख देंगे, ये एक हमारा टर्मिनेटिंग है। और किस तरीके से हमने बताया है, 3 से पहले काट लिया, फिर हमने इसके फैक्टराइजेशन किए डिनोमिनेटर का जो हर का फैक्टराइजेशन यानी जो गुणनखंड है वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग की तरह दिखने लगे, इस तरह आ जाए केवल। इसके बाद ना तो 7 हो, ना तो 3 हो, ना 8 हो, कुछ ना हो, इसके बाद बस इतना हो। 8 होगा तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हमेशा ये टर्मिनेटिंग होता है। जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार जल्दी से।
कमेंट बॉक्स में भर देना तुम भाई कि आ गई समझ में। 20 कमेंट एक आदमी से चाहिए, जो देखेगा क्लास को 20 कमेंट कर देना बस कि हाँ समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गई। एक बार एच लिखो, फिर एक बार ए लिखो, फिर एक बार एस समझ को जैसे एस, फिर एक बार ए लिख के भेजो, फिर एम, फिर ए, फिर जी, फिर एच, इस तरीके से भेजो। सबको देखना है, मुझे सबकी कमेंटें पढ़नी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई आपको समझ में आ गई। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नंबर 1 पर पहले पढ़ा कि आपसे ये बताया कि एक परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल क्या होता है। इरेशनल में कितने तरीके के नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल में कितने तरीके के नंबर हो सकते हैं। फिर हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग जो होता है और नॉन टर्मिनेटिंग, इनमें क्या अंतर होता है, कैसे इनके फैक्टर्स आते हैं, कैसे हम बता देंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे करने, ठीक है। ये वाली मैंने बात आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता दिया। और याद रखना ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, तो कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।